और अब बात करते हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश के प्रमुख औद्योगिक मेले बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले की मेजबानी भारतीय उद्योग संघ यानी कि IIA द्वारा MSME क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से है और इस एक्सपो का मकसद नए स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के लिए नए व्यापार अवसरों को बढ़ाना, नीतिगत चर्चाओं को प्रोत्साहित करना और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय MSME सेक्टर से यहाँ पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्सपो का उद्घाटन करते हुए छोटे और मझोले उद्योगियों की अहमियत को अहम बताया और इस पर जोर दिया। इस अवसर पर 20 देशों के राजदूतों और व्यापार आयुक्तों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के दिग्गजों और उद्यमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस एक्सपो में 151 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन स्टॉल के जरिए किया। इस एक्सपो का मकसद भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाना है, जिसके लिए ऑस्ट्रिया, मलेशिया, रूस, ईरान, कनाडा और आइसलैंड सहित 34 देशों के व्यापार प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहे हैं। और इस मौके पर केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के पक्ष में अपनी सहमति भी दिखाई। एक्सपो में इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि एक्सपो में पहुंचे उद्यमियों ने भी बताया कि किस तरह से उन्हें IIA का साथ मिल रहा है। छोटा इंडस्ट्री हो या लघु हो, जमीन लीज पर लेकर के कितना दिन काम कर सकते हैं और जो लीज पर जमीन लेकर के काम करते हैं तो सदा कुछ रहता है, हाफ हार्टेडली काम करते हैं। इसलिए जो आपने मांग किया कि इसको फ्री होल्ड किया जाए तो हम इसके पक्ष में हैं। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि जब हम बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो हाउसिंग बोर्ड में इसी प्रकार से लीज पर लोगों को मकान दिया गया था। बार बार हाउसिंग बोर्ड के लोग जाकर कुछ न कुछ कहा करते थे। हम कहा ये सब नहीं चलेगा, हमने सभी मकान को फ्री होल्ड कर दिया था। तो हम तो फ्री होल्ड के समर्थक हैं। मेरा नाम विनीत महेश्वरी है। गाजियाबाद मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मैं बाथ फिटिंग की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। लग्जरी बाथ फिटिंग बना रहा हूँ। सैनिटरी से संबंधित पाइप फिटिंग, सैनिटरी का पूरा सॉल्यूशन है हमारे यहाँ इन हाउस। और मैंने 2006 से इस इंडस्ट्री में, सैनिटरी की इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। लगभग 20 साल मेरे को होने को आ गए और IIA से जुड़े हुए मुझे 2-3 साल हो चुके हैं। IIA जिस तरीके से काम कर रहा है कि मतलब इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ दिलवाने के लिए रेगुलर तत्पर है, तो मैं समझता हूँ कि यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है हम इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट से जो भी हमें बेनिफिट्स दिलवा सकते हैं, किसी तरीके का हमें जो सहयोग दिलवा सकते हैं, और समय समय पर हम लोगों को किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी भी तरीके से हमें नॉलेज भी दिलवाते रहते हैं और कहीं हम लोगों को परेशानी होती है तो उस परेशानी को सॉल्व भी करते हैं वो। तो बिल्ड भारत एक्सपो 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि कैसे रोजगार के मौके तैयार किए जा रहे हैं और इस मौके पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी जी। सर, किस तरह देखते हैं आज भारत बिल्डअप एक्सपो का उद्घाटन आपने किया है, क्या उम्मीद किया जा सकती है, क्योंकि विकसित भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्या पूरा होता दिखता नजर आ रहा है? देखिए, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज जो एक्सपो रखा गया है 2025 का, वो मेनली MSME पर आधारित है। MSME को आधार मान करके लोग कर रहे हैं और MSME एक ऐसा विभाग है और ऐसा काम का साधन है जिससे हम गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 26 करोड़ लोगों को नियोजन दिया है, 6 करोड़ लोग को रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि 32 करोड़ लोगों को हम लोग निकट भविष्य में नियोजन दे रहे हैं। और जब तक छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर को, जो गांव घर वाले लोग हैं, उनको जब तक हम नहीं लगाएंगे तो भारत सरकार के पास नौकरी उतना नहीं है, नियोजन दे कर के आगे बढ़ावेंगे। इससे सिर्फ नियोजन ही नहीं होता है,
हमारा एक्सपोर्ट में वृद्धि हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हो रही है, जीडीपी में भी विकास हुआ है। तो ये सारे चीज़ को मिला करके देखा जाएगा तो आज भारत के इकोनॉमी में, भारत को विकसित भारत बनाने में जो नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है, एमएसएमई विभाग का बहुत बड़ा महत्व है। और उस दृष्टिकोण से ये जो इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग जो आज यहाँ बात कर रहे थे, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है। हम समझते हैं कि इससे और भारत के विकास में, आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल भाई साहब, जो रोजगार को लेकर बातचीत चर्चा चलती है, क्या रोजगार को लेकर एमएसएमई कुछ काम कर रहा है जो आईआई के साथ जो मिलकर काम करना चाहे तो? हम कह रहे हैं कि जब 25-26 करोड़ हो, 5-6 करोड़ है, 32 करोड़ लोगों को नियोजन हम लोग ऑलरेडी दे दिया, तो और रोजगार कितना को चाहते हैं? ये तो एक विभाग का है और यहाँ कई एक विभाग है। तो कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जितने भी यहाँ नियोजित हैं, सबको रोजगार देने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ पंकज वानखड़े, T27 नई दिल्ली। तो बिल्ड भारत एक्सपो में आईआईए की भूमिका काफ़ी दमदार रही है और इस मौके पर आईआईए के यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राजीव बंसल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने। देखिए। बिल्ड भारत एक्सपो की शुरुआत आज हो चुकी है और तमाम बड़े दिग्गज जो पूरे देश भर के तमाम बिजनेसमैन हैं वो एक मंच में नज़र आ रहे हैं और तमाम अपने अपने जो उद्योग हैं उसको इस मंच पे लेकर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम ऐसे उद्यमी बैठे मौजूद हैं हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राजीव बंसल जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं जो भारत एक्सपो, बिल्डअप एक्सपो है, उसका किस तरह से लोगों तक फ़ायदा पहुँचेगा और किस तरह से उसको इनकैश किया जा सकता है लोगों के बीचों में? देखिए, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पिछले 40 वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर एमएसएमई के ग्रोथ के लिए काम कर रही है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है 2047 तक हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने का सपना है, उसकी प्रति हम लोग एक दृढ़ संकल्प है कि हमारे जितने भी मेंबर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ें और देश की जीडीपी में अपना योगदान दें। इस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी में एमएसएमई की जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 33% है, जो कि एक वर्ल्ड एवरेज 48% की है। तो हम लोगों ने एक ये मोटो बनाया है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4 एंड 48। इंडस्ट्री 4 तो हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4। आज विश्व के कुछ विकसित देश तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5 तक जा पहुंचे हैं और परंतु हिंदुस्तान की अभी एमएसएमई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 पर ही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 में आपको अगर ध्यान हो तो पहले विद्युत से प्रोडक्शन शुरू हुई, 2 के अंदर फिर थोड़ी आगे बढ़ी, 3 में कंप्यूटर एज आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करना है। तो हम अपने उद्यमियों को निरंतर इस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि वो अपने उद्योग के अंदर नई तकनीक को इस्तेमाल करके आगे बढ़ें और देश की जीडीपी को, एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन को कहीं वो वर्ल्ड एवरेज एटलीस्ट 48 तक पहुंचाएं। और उसी दिशा में जो ये बिल्ड भारत एक्सपो है, आईआईए पिछले 10 वर्षों से एग्जीबिशन करती आ रही है, परंतु अब तक हम लोग लखनऊ में करते थे। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि लखनऊ की बजाय इसको दिल्ली में शिफ्ट करें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पे विजिटर और बायर का प्रोफाइल कहीं बड़ा है और अल्टीमेटली एमएसएमई जब ही बढ़ेगी जब उसका माल बिकेगा। उन उत्पादन करने के बाद बेचना बहुत ज़रूरी है, तो उसी दिशा में अंदर ये एग्जीबिशन किया गया है। अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स के लिए भी विशेषकर ध्यान दे रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट के अलावा। तो लगभग 35 देशों के राजनयिक और उनके कमर्शियल अटैची यहाँ मौजूद हैं और अगले 3 दिनों के अंदर वो अपने देश से क्या आयात या क्या निर्यात हो सकता है उस प्रोडक्ट्स के लिए वो हमारे जो मेंबर हैं वो प्लस जो एग्जिबिटर्स हैं उनको ज्ञान देंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है आईआईए द्वारा कि अपने उद्यमियों को वो इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उनको मार्गदर्शन कर रही है कि वो अपना व्यापार बढ़ाएं और देश को विकसित भारत बनाने में कंट्रीब्यूट करें। सर, आपने जिक्र किया विकसित भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि 2037 में जो परिकल्पना उन्होंने की है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा और विकसित भारत के तौर पर देखा जाएगा। तो क्या रोल होगा एमएसएमई का इसमें? तो एमएसएमई किस तरह से, क्योंकि विकसित भारत अगर देखते हैं तो एमएसएमई के महत्वपूर्ण रोल होंगे, तो एमएसएमई के क्या रोल हो सकते हैं सर इसमें?
देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पे रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। अगर एमएसएमई बढ़ेगा, एमएसएमई का उत्पादन बढ़ेगा, तो डेफ़िनेटली वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और अगर देश के नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो डेफ़िनेटली उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है और इकोनॉमी बढ़ती है। तो हम इसी उससे देख रहे हैं कि एमएसएमई का बढ़ावा किया जाए, जिससे एमएसएमई की इनकम बढ़े और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रेवेन्यू हो, जिससे देश की जीडीपी बढ़े और वो विकसित भारत की तरफ बढ़ सके। इस वक्त मेरे साथ बात करने राकेश बंसल जी भी हैं। राकेश जी, आप किस तरह देखते हैं युवाओं को? जैसे मैंने पहले ही बात की थी, युवाओं को ज़्यादातर इससे जोड़ना, विकसित भारत की परिकल्पना करेंगे तो युवाओं का भागीदारी ज़्यादा होगी, तो युवाओं को जोड़ने के लिए किस तरह काम करेंगे? देखिए, हमारी जो एसोसिएशन है लगातार ही अपने उद्यमों की विकास के लिए निरंतर ही सतर्क रहती है, प्रयासरत रहती है। इसी के साथ साथ जो हमारी एसोसिएशन है, हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भावी पीढ़ी है, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए लगातार उनके साथ इंटरेक्शन करती रहती है। और अलग उनको एक मंच भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है कि ताकि एक जो जनरेशन गैप फील करती है यंग जनरेशन जो अपनी पुरानी जनरेशन के साथ, उसको एक मंच भी हमने प्रदान किया है कि वो आगे आएँ और आपसी बातचीत से करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के प्रोडक्ट को बारे में जानें, क्या आप वो किसी से ले सकते हैं, क्या किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो ये एक जो मंच हमने जो एक प्रोवाइड किया है आईएए के नाम से अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को, एक बहुत ही प्रभावकारी होगा। बेशक मकसद साफ है कि युवाओं को जोड़ना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि 2047 विकसित भारत को किस तरह से जो परिकल्पना की है उसको पूरा करना। तो लगातार बिल्ड भारत एक्सपो जो है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ बिल्ड भारत से आगे निकलता है और लोगों तक क्या कुछ पहुंचता है। कैमरामैन अरविंद प्रकाश के साथ पंकज वानखड़े, टीवी 27, नई दिल्ली। तो बिल्ड भारत एक्सपो 2025 में देश भर के छोटे बड़े व्यापारियों ने शिरकत की है और इस एक्सपो का आयोजन आईआईए के द्वारा किया गया है। इस मौके पर गाजियाबाद के आईआईए के चेयरमैन संजय अग्रवाल जी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़ी ने। हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद से चेयरमैन है आईआईए के संजय अग्रवाल जी हैं। सर, यहाँ पे जो भारत एक्सपो, जो बिल्डअप एक्सपो लगा है, उसमें कितनी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं खास तौर पे, और विदेश से भी तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वो कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं? अभी बिल्ड भारत में लगभग 151 शॉप्स हैं, यहाँ पर स्टॉल लगी हुई हैं, और 4 वर्टिकल में हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स है, ग्रीन एनर्जी है और बिल्डिंग मटेरियल है। तो सभी हमारे लगभग 47 चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स से यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है लोगों ने, और यहाँ पर लगभग 15,000 से ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पर विजिट करेंगे। और सभी एरिया में काफ़ी सोशल मीडिया की तरह से हमने वो किया है। और इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने जो एमएसएमई हैं उनको टेक्निकल अपग्रेडेशन कैसे होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर सेमिनार हॉल बनाए हैं। सब्जेक्ट कमेटी चेयर, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ बुलाया है, उनकी काफ़ी स्पीचेज हैं। लगातार हमने यहाँ पर लोकल फॉर वोकल के लिए, एक वोकल फॉर लोकल के लिए एक सेमिनार हॉल बनाया है हमने, एक लोकल टू ग्लोबल के लिए हॉल बनाया है हमने। तो वहाँ पर लगातार जो है सेमिनार चलेंगे 3 दिन, और उसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी, कैसे हम अपने उद्योगों को आगे बढ़ा सकते हैं, टेक्निकल अपडेशन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, हमने लगभग 34 कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर हैं और उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया है, वो यहाँ पर आए हैं और उनसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और 20 तारीख को हमने एक डिनर मीटिंग भी उनके साथ प्लान की है, जो कनेक्ट करने के लिए B2B के लिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को विदेशों तक ले जा सकें, एक्सपोर्ट कर सकें और यहाँ पर उन्हें आगे ले जा सकें एमएसएमई को। सर, चर्चा ग्रीन एनर्जी को लेकर रहती है, और ग्रीन एनर्जी माना जा रहा है कि भारत के लिए एक बड़ा एक मील का पत्थर हो सकता है, क्योंकि विश्व में एक मैसेज जाएगा ग्रीन एनर्जी के थ्रू, जो भारत अगर उसके लिए काम करता है तो क्या लगता है कि भारत तैयार है उस और काम करने को लेकर? अभी देखिए, ग्रीन एनर्जी को लेके हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी राज्य सरकार हैं, सभी बहुत ज़्यादा इस पर एक्शन ले रहे हैं। और अब इतना मैसेज इतनी तरीके से हर घर घर पहुंच चुका है, हर इंडस्ट्री में सबको पता लगा है ग्रीन एनर्जी से फ़ायदा होगा। एक तो इन्वायरमेंट को हम ठीक कर पाएंगे, और साथ में जो सेविंग होगी, जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, हम कैसे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को नीचे लाएं, कैसे अपनी एनर्जी सेव करें हम, तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो वो रिजॉल्व हो रही है और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, और सब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं इसमें। पहले सवाल
आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, एआई का दौर आ रहा है, तो क्या सेमिनार में एआई को लेकर भी चर्चा होगी? जी हाँ, एआई को लेके भी चर्चा होगी, उसके भी सब्जेक्ट कमेटी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बुलाए हैं हमने। एआई को लेकर काफ़ी चर्चा होगी, काफ़ी स्टॉल्स भी लगी हैं एआई को लेके, जो अब दिखाएंगे कि किस तरीके से वो एआई को अपने एआई को यूज करके अब और अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद T20 से बात करने के लिए। कैमरामैन अरविंद प्रकाश के साथ पंकज वानखड़े, T27 नई दिल्ली। और इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।